देखिए, जो इससे पहले क्लासेस में मैंने पढ़ी है इंटीग्रेशन के बारे में, और स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही हैं, और ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है जिनमें हमको डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं दिखाई पड़ा। तो उसमें जो हमने इससे पहले क्वेश्चन लिया है उसी क्वेश्चन को फिर हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसको और मॉडरेट कर रहे हैं, और देखिए और करके हम छोड़ दे रहे हैं। आप इसको घर पे करिएगा। जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये हमने लिया था, इसको हम क्वेश्चन को पूरा दिखा दे रहे हैं tan, इसलिए इसको सब लेके हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से मॉडरेट होता है इंटीग्रेशन, हर टॉपिक में, यही नहीं हर टॉपिक में, अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x। और इसमें हम आपको बता चुके हैं, हम लोगों ने इसमें अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर इसको यूज़ किया, और फिर इसी में डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूज़ किया, वही यूज़ करने जा रहे थे। और ये इंटू सेक एक्स ये हमने लिया था, और डी एक्स, ये क्वेश्चन हम पीछे ले चुके हैं। और देखिए इसी को और चेंज करने जा रहे हैं, और ये हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं, ये हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। इसलिए चेंज करके अगर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये, और वहां पर आपको चेंज होकर तो दिखाई नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दी जाएगा, तो आपको चीज़ पहचान नहीं आ जा रही थी, इसीलिए इसको करने जा रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या लिखने जाए, और करके, इसी क्वेश्चन को ये और करके लिख दिया। सेक एक्स को लिख रहे हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो रूट में tan x प्लस tan क्यूब, और फिर आ गया अंडर रूट ही साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और दोनों पे रूट आ गया, दोनों को रूट एक रूट पे करके इंटू कर दे रहे हैं। और जब इंटू कर रहे हैं तो ये क्या बनने जा रहा है, वही हम लिखने जा रहे हैं। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, 1 से इंटू करेंगे tan x को, तो tan x ही रहेगा, और 1 को tan क्यूब x से इंटू करेंगे तो tan क्यूब x ही रहेगा। लेकिन tan स्क्वायर x से जब tan x को इंटू करेंगे तो tan क्यूब x एक और आ गया, एक tan क्यूब x पहले से था, क्या हो जाएगा, प्लस 2 tan क्यूब x। और जब हम tan स्क्वायर x को tan क्यूब x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan की पावर 5x। ये आपका लेटेस्ट नया क्वेश्चन बन गया। तो अब ये अगर लिख दिया जाए तो आप देखिए आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे क्वेश्चन से, आप सोच ही नहीं पाएंगे हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं tan x प्लस tan क्यूब x, तो देखिए वही सिस्टम है, उसी को लिख करके मैंने इंटू कर दिया। अभी आपको आसानी से नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर देखेंगे तो tan x कॉमन आ रहा रूट के अंदर ही, और रूट के अंदर tan x हो गया तो मतलब वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुआ किसका, tan की पावर 3/2x का। और जो बच रहा वो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्या आ गया रूट के अंदर, सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर, सेक की पावर 4x रूट के अंदर, वो बाहर आ गया, क्या हो गया, सेक स्क्वायर x डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। नहीं बात समझ में, इसमें कोई डाउट हो बताओ, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से मॉडरेट होता है। अब आइए इसको घर पे करिएगा, यहीं पर आगे अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्या कंटिन्यू कर रहे हैं जब देखिए समझिए। आइए एक आध फंक्शन हम और लेने जा रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पावर के साथ नीचे कैसे लाते, तो इसी पर एक क्वेश्चन हम जेईई का लेकर के और इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। और जरा देखिए, आइए कुछ फंक्शंस अब हम एक्सपोनेंशियल का ले लें, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल का लेने जा रहे हैं, जहां पर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं नजर आएगा, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने लिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसी पर। अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, e की पावर 2x का क्या होगा 2,
2 इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 3x का क्या हो गया 3 इंटू ई की पावर 3x, और ई की पावर माइनस एक्स का क्या हुआ माइनस टाइम ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस 2x का क्या हुआ माइनस टाइम 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। ऑपरेटर का वेरिएबल ऊपर है और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल का वही होता है, कांस्टेंट होगा कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केसेस में जो न्यूमरेटर है वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर किसका इंटू आ रहा है -1 का, और -1 का इंटू कहां पर आता है जब आप ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर इस कांस्टेंट से पहचानेंगे एक्सपोनेंशियल में। अभी देखिए हम आपको सिखाना बता रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे। जो कांस्टेंट यहां पर आएगा उसी से पता चलेगा कि ई की पावर अगर पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब यहां निगेटिव था तब ये पॉजिटिव हुआ है, और अगर यहां पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब यहां पर क्या था निगेटिव हुआ डिफरेंशिएशन से। तो अब यहां पर ये क्या हुआ, ये 100% जो -1 है वो किसका डिफरेंशिएशन है e की पावर -x के साथ में -1 इंटू ई की पावर में, वो तो भी हम ले ही आएंगे, तो इसमें कुछ ना करिए, ऊपर e की पावर x कॉमन करिए और नीचे e की पावर x कॉमन करिए, और ये e की पावर x ऊपर नीचे क्या हुआ कैंसिल हो गया, यहाँ e की पावर -x आ गया, यहाँ पर भी e की पावर -x प्लस है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और देखिए अभी इसी कांस्टेंट के साथ अभी हम कैसे चेंज करके आपको दिखाते हैं, कैसे चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पर e की पावर x हमने कॉमन किया, तो ये e की पावर x हो गया, और ये क्या हुआ -1 अपॉन e की पावर x, उसको हम ऊपर ले आए तो क्या हुआ -e की पावर -x अपॉन, यहाँ पर भी e की पावर x कॉमन किया है तो ये क्या हो गया e की पावर x और प्लस e की पावर -x, ये आप देख लीजिए ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका देखिए माइनस साथ ये डिफरेंशिएशन आ गया, ये इसी का है पॉजिटिव का, तो ये e की पावर x का ये हो गया, और dx के साथ है तो ऑपरेटर और फंक्शन का वेरिएबल सेम होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ऑपरेटर का जो वेरिएबल है वो दोनों सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लिख रहे हैं, पुट e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t, ये क्या हो गया e की पावर x माइनस e की पावर -x dx इज इक्वल टू क्या dt। और इस चीज में ध्यान रखिएगा जब भी एक्सपोनेंशियल होगा तो वो जो न्यूमरेटर में होगा वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनेगा, और किसका डिनोमिनेटर वाले का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होना ही होना है, तो ये आपको दिमाग में रखना है किस तरीके से होगा। अभी इसी पर हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो यहां से ये देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑपरेटर का वेरिएबल, यहां पर भी देख लीजिए, इसका मतलब आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो यहां से ये क्या हो गया dt अपॉन t, ये हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log t और प्लस c, ये आपने लिख दिया। मॉडुलस लगाइए t के साथ, चाहे ना लगाइए कोई मसला नहीं है, अगर लगा लेंगे तो भी ठीक है। यहाँ कुछ जगहों पर हम मॉडुलस लगा भी दे रहे हैं, इससे आपको पता रहे कि हम मॉडुलस भी यूज कर रहे हैं। अब यहां से ये क्या हो गया log a, ये मॉडुलस t वैल्यू लीजिए e की पावर x प्लस e की पावर -x मॉडुलस के साथ और प्लस c, यही आंसर हो गया। अब इसको देखिए एक आंसर तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाइड कर रहे हैं, और क्या मॉडिफाइड कर रहे हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर लिखना चाह रहे हैं। ये आंसर हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी आंसर को मैक्सिमम सिंप्लीफाई किया जाता है, तो आप जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक करिए। तो देखिए इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, लॉग, ये इसको 1 अपॉन के साथ लिख करके वही लिखने जा रहे हैं क्या e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन क्या e की पावर x। अब यहां पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि e की पावर 2x प्लस 1 ये दोनों पॉजिटिव हो गया, अब मॉडुलस की यहां पे जरूरत नहीं। वैसे यहां पर भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि e की पावर x और प्लस e की पावर -x दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ मॉडुलस हमने इसलिए लगा दिया है, ये यहां पर जिसको हमने t लेट किया वो आपका पॉजिटिव है, यहां पर भी मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है। सिर्फ मॉडुलस हमने इसलिए लगा दिया कि आपको ये ना लगे कि हम मॉडुलस नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, जहां पर डाउटफुल हो वहां पे मॉडुलस लगा दें, और जहां पर पता है वहां पर मत लगाइएगा। ये हमने लगा दिया है लेकिन हम आगे ये हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव है, देख लीजिएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं मॉडुलस को।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये प्लस सी हो गया, मॉडुलस मैंने हटा दिया क्योंकि वो अटपटा लग रहा है, अटपटा मीन से लग रहा है गड़बड़ लग रहा है क्योंकि उसमें लगना नहीं चाहिए मॉडुलस। जब पॉजिटिव है तो क्या पहले से पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, log m बाई n का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया log e की पावर 2x प्लस 1 और माइनस log e की पावर x और प्लस c, और ध्यान रखिएगा x कहाँ आ गया सामने, log e की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये भी आंसर ध्यान रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और बोर्ड के क्वेश्चन में करिएगा तो भी यहीं तक सॉल्व करिएगा, ये यहाँ तक सॉल्व करिएगा, ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए। अब इसी एक्सपोनेंशियल पर फिर हम आगे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो देख लीजिए अभी सिर्फ और सिर्फ अभी जेबीएन के क्वेश्चन पे भी आने जा रहे हैं, और देख लीजिए इन सब क्वेश्चन पे हमने जो कुछ भी किया है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म को ही यूज किया, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया अच्छे से तो खाली आगे क्या होगा, नए नए फंक्शन आते जाएंगे, उनका इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा, और फिर यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यही चीज मिलेगी, कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी, खाली फार्मूला ही बदलेगा। बस नोट कर लीजिए। देखिए एक्सपोनेंशियल पे एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, फिर इस फंक्शन को एंड कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर e की पावर 7x और माइनस, अब यहां पर देखिए सारी चीजें हैं, इस e की पावर 7x है, अभी तो हमने e की पावर 2x माइनस 1 लिया, और यहां पर सब कुछ, यहां पर जो कांस्टेंट ले रहे हैं और जो यहां पर इसका इनटू लिखेंगे वो कुछ 7 और इस पर डिपेंड करेगा। हम यहां पर ये 5 का इनटू कर रहे हैं, और इसी जो ये है आपका 7, इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। 7 में से 5 का हमने इनटू कर दिया, कितना बचा 2, अरे भाई 2 बचा, और 2 का आगे हमने इनटू कर दिया। तो ये जो e की पावर है ये इसी में से लिया है इनटू, ये ध्यान रखिएगा, कहीं और से नहीं, क्वेश्चन को पहचानना सीख लीजिए। और नीचे जो लेने जा रहे हैं वो वही लेने जा रहे हैं, ये e की पावर 7x और प्लस 1, यही लेने जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ऊपर आया है ना नीचे वाले का। अब यहां कितना आया है, इसके साथ में कांस्टेंट ले दो 5, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए e की पावर, तेज बोलिए भाई, ये 5 कब बाहर आएगा, e की पावर किस के साथ में, तेज बोलिए 5x, और यहां 2 कब आएगा, माइनस के साथ, जब क्या होगा -2x, इसका मतलब यहां पे क्या कॉमन किया गया है, e की पावर 2x, तो वही काम नीचे कॉमन किया गया है, और फिर वो डिफरेंशिएशन हो गया नीचे वाले। तो ये इसमें पहचानिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ये सब आपके कंडीशन लेवल के क्वेश्चन है। चीजों को आपको कैसे करना है, कैसे फंक्शन को देखना है, इसीलिए हमने इसमें ज्यादा टाइम दिया, जानबूझ के दिया है कि आप यहां सीख लेंगे, यहां देख लेंगे, तो आगे फिर हमको पढ़ाने में कोई मसला नहीं, फिर आगे आप खुद ब खुद पढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद करते जाएंगे। अब देखिए अभी इससे पहले यहां पर हमें जानबूझ के जो e की पावर ली है 7, जो x का जो कोफिशिएंट लिया ऑड नंबर लिया है, अभी e की पावर 2x लिया तो उसमें हाफ कर दिया, वहां -1 कर दिया। अब उसी को अगर हम रटाने की बात करें, e की पावर 4x -1 ले लें अपॉन e की पावर 4x प्लस 1, तो e की पावर 2x कॉमन, इसको जानबूझ के मैंने इसे चेंज किया है। किस डिफरेंशिएशन जो आपका कांस्टेंट आ रहा है इससे पहचानेगा, तो ऊपर क्या कॉमन करना है और नीचे कैंसिल हो गया, आपका आ गया फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन आ गया। देख लीजिए ये हो गया e की पावर 2x, और ये फिर हम आपसे कह रहे हैं ये जो इसका कांस्टेंट इनटू में रहेगा, और फिर इसकी पावर जितनी है, कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं, वेरिएबल की नहीं, जितना बचेगा या एडजस्टमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप पावर कॉमन लेते हो तो माइनस होती है पावर इंडिसेस में। तो यहां क्या बचा 5 e की पावर, बोलिए 5x माइनस कितना आ गया 2 e की पावर -2, अरे 1 अपॉन होगा उसको ऊपर ले आए, ये और अपॉन e की पावर 2x, यहां भी वही कॉमन किया, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, अब यार वही कॉमन यहां किया, तो ये क्या आ गया e की पावर 5x और प्लस e की पावर -2x, ये dx, और ये पहचान लीजिए ये किसी और का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं, ये इसी का।
बस क्वेश्चन को पहचान के कर लो। सारी चीजें आ गई सामने। तो इसमें मोस्टली मैंने सारे फंक्शंस ले लिए, सारी चीजें ले ली। अब जो चीजें आपको हम बताने जाएंगे आगे अगले पीरियड में, तो उसमें अभी एक आध क्वेश्चन और लेंगे जो आपके एडवांस क्वेश्चन है, फिर वो जेईई से रिलेट हो रहे हैं। और जेईई में से क्वेश्चन आता है, एडवांस में कभी आता है कभी नहीं आता, कंफर्मेशन नहीं रहता क्या आएगा। एडवांस में कौन कौन सी टॉपिक आती है वो हम आपको पीछे बता चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपने देखा ही, मस्ट है आना है। लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी मस्ट है आना है। अब आइए जरा देखिए, ये e की पावर 2x कैंसिल हो गया और ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, पुट e की पावर। अब तो ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर ही बोलेगा किसको कॉमन लेना है यहाँ से, वो इसका जो कांस्टेंट है और क्या बचाना है और क्या कॉमन लेना है, वो नंबर ही बोलेगा। तो ये पुट e की पावर 5x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू t। अब ये सब ऐसा नहीं कि बोर्ड क्वेश्चन, ये सब बोर्ड क्वेश्चन है। ये सब बोर्ड क्वेश्चन है। इसी को और मॉडरेट कर दिया, जेईई का हो गया, उसको थोड़ा और मॉडरेट कर दिया, एडवांस का हो गया। ये हमने आपको पीछे हर टॉपिक में दिखाया ही, ऐसा है नहीं कहीं कि हमने आपको चीजें नहीं दिखाई है। एडवांस सारे क्वेश्चन आपने पीछे किए ही है, अब तक के सारे जो टॉपिक पढ़े हैं। तो ये अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 5e की पावर 5x और -2e की पावर -2x और ये dx इज इक्वल टू dt। और ये भी पहचान लीजिए, आपने क्वेश्चन सही किया है, गलत जब आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही वही बनाया तो जाहिर है सही तो है। अब यहां पर क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसमें सबसे बड़ी चीज है, इस नंबर को हम सेम रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं। इस नंबर को हम सेम रखना चाह रहे हैं नहीं। ऑड, जब e की पावर में ऑड कोफिशिएंट लेंगे तो कभी सेम होगा नहीं, इवन लेंगे तो सेम भी हो जाएगा। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। सेम वाला भी आपने इससे पहले कर ही लिया, इसलिए हमने ऑड के साथ ले लिया। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, log t प्लस c, और इसको और मॉडिफाइड कर दीजिए, मतलब आंसर को log t की वैल्यू ले दिए, कहाँ लिखा है आपने t, ये e की पावर 5x और प्लस, अब यहाँ मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है, कोई वो नहीं लगाने की जरूरत है, प्लस c और ये, और चूंकि आप जब 1/x log इसको डिफरेंशिएट अगर मॉडुलस नहीं लगाएं तो भी सही है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। लग गया तो ठीक है, कोई वो नहीं है कि log पॉजिटिव, इसलिए बता दे रहे हैं। जब आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/x, तो log x इसका डोमेन क्या है, r प्लस, तो वही 1/x यूज हो रहा है, इसलिए मॉडुलस लगाइए चाहे न लगाइए, क्योंकि 1/x को ही तो log x लिख रहे हैं, तो लगाइए चाहे न लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी उसका डोमेन क्या है, r प्लस। अब यहाँ पर फिर उसी हिसाब से कर लीजिए इसको, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था कर लीजिए, इसको 1/e की पावर 2x कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा है, e की पावर कितना हो जाएगा बोलिए, 7x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और ये प्लस। अब log m/n का फॉर्मूला लगा दीजिए, समझ में आ रहा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, log e की पावर 7x और थोड़ा डायरेक्ट कर देना है, और ये माइनस log e की पावर 2x, ठीक है भाई, log e की पावर 2x ये लिख दिया और प्लस c, और ये आपका आ गया log e की पावर 7x प्लस 1 और माइनस 2x log e 1 हो गया, यही आंसर आ गया। यहां तक आप आंसर करिएगा, इस आंसर को फॉलो करिएगा, यहां वाले को नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा भी तो यहीं तक आएगा आंसर। बोलिए, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए।